हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची, पाकिस्तान से। तो गाइस, आज मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों के पास बजट कम है या कम पैसे हैं। ठीक है, हर बंदे के लाइफ में ऐसा टाइम होता है जब उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर बंदा इसी दौर से गुजरता है भाई, हमने भी ऐसे ही किया है और आज तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, छोटे हैं, या जॉब नहीं करते, कुछ थोड़े बहुत पैसे होते हैं, तो फिर आप जो है वो रेनबो बजीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले, मुझे पता है रेनबो बजीज़ का बहुत अच्छा रेट है और नॉर्मल बजी से थोड़ा एक्सपेंसिव रेट पे चला जाता है, लेकिन आप इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अगर आप इनके बारे में सोचना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, तो मेरी आपको जो असल जो भाइयों वाला मशवरा है वो ये है कि आप अपने बजरी के जो कॉमन बजरी के पेयर होते हैं ना, जैसे ब्लू बजरी हो गया, ग्रीन बजरी हो गया, ये वो बजरी हैं जो बहुत सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। 600, 500, 700 रुपये, मैक्सिमम हार्डली 700-800 रुपये का पेयर मिल जाता है। बड़ा पेयर, एडल्ट की बात कर रहा हूँ। एडल्ट रेडी टू ब्रीड जो है वो पेयर ख़रीदें 5 से 10, उनसे ब्रीड करवाएं। ठीक है, अब सोचने को आप ये सोचेंगे कि यार ये कॉमन बजरी है, सस्ता है, तो ये मैं इससे क्या कमाऊँगा। तो याद रखें कि छोटी छोटी चीज़ों से बंदा आगे बढ़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कॉमन बजरी 5 से 10 पेयर ब्रीड कर रहा है। ठीक है, अब सारी ज़िंदगी आप उससे तो ब्रीड नहीं लेंगे ना, फिर आप रेनबो के 3 पेयर ले आएँ। ठीक है, उनके बच्चे बेच बेच के कॉमन बजरी के आप 3 पेयर रेनबो के ले आएँ। अब 3 पेयर रेनबो के लाने से क्या होगा कि आपके पास सारे रेनबो के बच्चे आप ब्रीड करवा सकते हैं। कैसे? 3 पेयर आप लेकर आए, आपके बजरी ने भी ब्रीड की हुई है, आपके रेनबो ने भी ब्रीड की हुई है। बजरी के अंडे उठाएं, फेंक दें। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो उनको दे दें, अगर आपके काम के नहीं है तो फेंक दें। ठीक है, कोशिश करें कि सारे अंडे जैसे ही वो दे दे, ले कर दे, तो फ़ौरन फेंक दें, बजाय इसके कि उसमें बच्चे बन जाएं, तो फिर थोड़ा सा गुना मिलता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि उनके बच्चे, उनके जो अंडे हैं वो आप जब वो पूरे हो जाएं, 5 ले कर दे, 5, 6, 7 जितने वो ले कर सकती है, जब वो कर दे फिर बैठना शुरू कर दे, तो वो फौरी तौर पर निकाल के फेंक दें और रेनबो के अंडे उसके नीचे रख दें। अब जो अंडे आपने रेनबो के उठा के उसके नीचे रखे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब रेनबो के अंडे गायब हो जाएंगे तो वो दोबारा ब्रीड करेगा। बजरी को तो यही चाहिए होता है, बजरी हर वक्त ब्रीड ही करता रहता है। तो कोशिश आप ये करें कि जब आप रेनबो के अंडे निकालें तो साथ ही साथ बॉक्स भी निकाल दें, और फिर तकरीबन कोई 5 से 6 दिन का गैप या हफ्ते भर का गैप या 2 हफ्ते का गैप दे के फिर आप बॉक्स लगाएं। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या होगा, जब आप बॉक्स लगाएंगे तो वो ब्रीड कर देगा, और उस वक्त तक दूसरा जो आपका कॉमन बजरी है वो रेनबो के बच्चे पाल के पिन फीडर तक कर चुका होगा, और जब रेनबो के बच्चे बाहर आ जाएंगे तो कॉमन बजरी दोबारा अंडे दे देगा। इतने में रेनबो वाला जो है वो अंडे दे के बैठा हुआ होगा, उसके निकलने वाले होंगे बच्चे। तो आपने क्या करना है, कॉमन जब नए अंडे दे दोबारा से, तो वो अंडे आपने फेंक देने दोबारा से, और जो रेनबो के अंडे हैं वो भले जितने भी दिन के हो, भले उसमें एक दिन बाद चूज़े निकलने वाले हों, वो आपने उठा के एज इट इज़ दोबारा से कॉमन के नीचे रख देने। तो भाई इस तरह से काम लिया जाता है बजरी से। बजरी की खासियत ही ये है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके अंडे आप निकालें अभी, वो कल क्रॉस करना शुरू कर देंगे, और अगर उसने अपने अंडे दिए हुए, अगर आप उसके अंडे निकाल के फेंक दें, दूसरे अंडे डाल दें, तो वो उस पर भी बैठ जाता है। तो बजरी में सबसे ज़्यादा, यानी कि समझ लें कि आपके पास चांसेस होते हैं फॉस्टरिंग करवाने के, एक्सचेंज करने के, बच्चे बच्चे फेरने के। एक पेयर को ज़्यादा बच्चे दे दें, कोई अगर एक पेयर खाली हो रहा है तो उसके बच्चे जो है एक एक करके सारे पेयर में आप फेर दें, ताकि वो पेयर फारिग हो के दोबारा ब्रीड कर दे। तो इस तरह से इसको चलाया जाता है। याद रखें कि ये बहाना कभी नहीं चलता कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास ये मसला है या मैं ब्रीडिंग करवा नहीं सकता। अगर आपको शौक़ है, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रीड करवाएं, तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे किसी ने एक जुमला बोला, क्योंकि मैंने उनको बताया कि काफ़ी लोग जो है ना ऐसा फ़ील करते हैं कि हम गरीब हैं या हमारे पास पैसे नहीं हैं या ऐसे। तो एक ख़ातून ने बड़ा अच्छा उन्होंने जुमला बोला था, तो मैंने उस जुमले से बहुत कुछ सीखा। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी सुनाता हूँ वो जुमला, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। देखें, गरीब कोई भी नहीं होता, ये याद रखिएगा, कोई बंदा गरीब नहीं होता। जो लेज़ी आदमी है ना, लेज़ी आदमी, जो सुस्त आदमी है, वो गरीब होता है। ये उन खातून के अल्फाज थे जिनसे मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी किसी बारे में। तो मुझे ये अल्फाज इतने अच्छे लगे, आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक मैं सुस्त आदमी था ना, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, आप यकीन करें। यानी मैं बैठा रहता था, मतलब मैं चाहता तो मैं उस टाइम मेहनत करके डबल कमा सकता था, लेकिन चूंकि काफ़ी टाइम फारिग बैठने की वजह से इंसान को क्या होता है, आदत लग जाती है फारिग बैठने की या बहाने बनाने की, या मेरे पास ये नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वीडियो नहीं बना सकता, मेरे पास माइक नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है, कैमरा नहीं है। भाई आप पंचर लगाओ जाके, ठीक है। अगर आपको काम करने का शौक़ है ना, तो आप कभी भी काम देखोगे नहीं कि छोटा है क्या है बड़ा है। अब मिसाल के तौर पे एक आदमी यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, ठीक है,
उसके पास मोबाइल नहीं है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, तो मोबाइल के पैसे नहीं हैं, तो भाई आप जाओ पंचर की दुकान पे जाओ, मजदूरी करो। ये सोच के करो कि मैं 4-5 महीने करूँगा, जैसे ही मोबाइल के पैसे जमा होंगे मोबाइल ख़रीद के फिर वीडियो वाला काम शुरू कर दूँगा। भाई आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं यार, कहीं से भी। जब आपको फारिग बैठने में शर्म नहीं आ रही तो पंचर लगाते हुए शर्म आएगी? पंचर लगाते हुए क्यों आएगी? आप तो काम कर रहे हैं ना। तो शर्म किया करें फारिग बैठते वक्त, ठीक है। ये सबको मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में शुरू शुरू में बहुत टाइम ज़ाया किया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैंने अब शुरू किया है मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दूसरों की गलतियों से सीखा करें, बजाय इसके कि खुद गलती करते रहें करते रहें करते रहें। आप दूसरों को देखें कि दूसरे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, मुझे ये नहीं करना। अब एक चीज़ जब मैं समझा रहा हूँ कि टाइम ज़ाया नहीं करना, आप कोई भी काम करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है बर्ड्स का, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करो यार, शुरू करो, अल्लाह का नाम लो और उसको स्टार्ट करो। अब मिसाल के तौर पे आपके पास कम पैसे हैं, आप रेनबो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, रेनबो बाद में ले लेना, आप कॉमन बजरी ले लो, आप काम तो शुरू करो आप। लोग मैंने देखा है ऐसी ऐसी बातें करते हैं यार, मैं हैरान होता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि यार मैंने अभी 10 पिंजरे ले लिए, पैसे नहीं बचे, अभी परिंदे नहीं ले सकता। भाई तू 5 पिंजरे ले लेता यार, उसके बाद तू बाकी के 5 मत खरीदता, उसके तुम तोते खरीद लेते। यानी कि दिमाग से काम नहीं करते ना लोग। मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ यार। मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं भाई, फिंचे यार, हाथ से बने हुए पिंजरों में, छोटे पिंजरे नहीं होते जो हम जिस तरह फटकियाँ बनाते हैं यार हाथ से, जो हाथ से बनी हुई फटकियाँ होती हैं ना, हैंडमेड, उस तरह कोई जुगाड़ जुगड़ू करके घर में पिंजरे बनाए हुए लोगों ने, छोटे छोटे पिंजरे। फिंचें रखी हुई हैं, उससे ब्रीड ले रहे हैं यार, ब्रीड आ रही है उनके पास, बच्चे भी पल रहे हैं, और फिंचों से वो पैसे जमा कर रहे हैं। उनका इरादा ये है कि आगे जाके बड़ा सेटअप करेंगे। तो भाई जिनके इरादे होते हैं वही कामयाब होते हैं। कब तक आप ये वीडियोस देखते रहेंगे लोगों की? देखो तुम्हारे बर्ड रखने में भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा? मतलब सोचने वाली बात है ना, तुम बर्ड रखोगे तो ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे से ही ख़रीदोगे आके, यानी मुझे क्या मिलेगा आपके बर्ड रखने से? तो भाई फ़ायदा आप ही लोगों का है। मैं आपको बताऊँ ना, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ से कुछ पैसे आते हैं, लेकिन याद रखो भाई असल पैसा ब्रीडिंग में। यूट्यूब की इतनी इनकम थोड़ी होती है। मैं तो इसलिए चला रहा हूँ कि चलो मेडिसिन के ऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर दूसरा ये कि कुछ बर्ड्स वगैरह लोगों को ख़रीदने होते हैं तो वो मुझसे रब्ता कर लेते हैं, तो उसमें कुछ पैसे बचत हो जाती है। यानी 4-5 काम करने के बाद जाके गुजारा हो रहा है। तो अब आप सोचो कि ब्रीडिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है। मैंने अपने कॉकटेल रखे हैं, उनसे मैं ब्रीड करवा रहा हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी हर कमाई एक तरफ, और वो ब्रीडिंग से जो कमाई आ रही है वो समझ लें कि 70% है। 70% अर्निंग है मेरी कॉकटेल की ब्रीडिंग से। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ब्रीडिंग से कितना फ़ायदा होता है। किसी और चीज़ से इतना नहीं मिलेगा आपको जितना ब्रीडिंग से मिलेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है भाई, आप फिंच लगाते हैं, जावा लगाते हैं, बजरी लगाते हैं, या कॉकटेल लगाते हैं, या फिशर लगाते हैं। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है, आपकी पर्सनल चॉइस है, जो आपको ठीक लगे आप काम करें। लेकिन वैसे अगर मुझसे कोई मशवरा करता है तो मैं उसको यही कहता हूँ, भाई आप जावा लो, फिंच लो, बजरी लो, ये बहुत रैपिडली आते के साथ ही शुरू हो जाए, काम पे लग जाते हैं ये। अब बजाय इसके कि आप नए बंदे हो, आप कॉकटेल में हाथ मार रहे हो या फिर आप फिशर में हाथ मार रहे हो, तो ये जो परिंदे हैं ना, ये थोड़े मुश्किल परिंदे हैं। ये वही संभाल सकता है जिसने पहले कभी किसी बर्ड से ब्रीड ली हुई हो, ठीक है। तो और देखें, लक का पता नहीं होता। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना, काम शुरू कर दिया करें। आपको नहीं पता आप में क्या खूबी है, ये तो अल्लाह जानता है ना। मैंने यूट्यूब पे जब पहली वीडियो बनाई थी तो मुझे पता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा कि इतने लोग सुन रहे होंगे मुझे, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था। बल्कि मैं तो बना के सोच 3-4 दिन मैंने वीडियो पहली डाली ना जब, उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं उसको डेली बेसिस पे देखता रहा खोल खोल के। सिर्फ 7 व्यूज़ थे, 7 व्यूज़ मेरी पहली वीडियो पे, आप यकीन नहीं करेंगे। और वो 7 व्यूज़ भी मेरे ही थे, पूरा हफ्ता मैं ही देखता था खोल खोल के कि कितने व्यूज़ आए, तो वो 7 मेरे अपने ही थे। फिर मैंने छोड़ दिया बनाना, ज़ाहिर है दिल दुख गया मेरा। मैंने कहा यार ये तो कोई देखता ही नहीं है। बहरहाल खैर 3 महीने बाद मुझे पता चला कि वो मेरी वीडियो जो है वायरल हो गई है, और वायरल हो गई है इंडिया में। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे बनानी चाहिए और वीडियो, तो फिर मैंने बनाना शुरू कर दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ, आप कोई भी काम करते हैं ना, आपको नहीं पता होता, लक जो है ना वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और हर बंदे में होती है। यानी कुछ लोग समझते हैं ना फलाना लकी है, भाई लकी सब होते हैं। हर बंदे का एक टाइम आता है जब उसका लक काम कर रहा होता है, लेकिन लक तभी काम कर रहा होता है जब आप कोई काम कर रहे होंगे। अगर आप चरपाई पे सो रहे हैं तो आपका लक कहाँ काम करेगा, मुझे बताएं। तो चीज़ों को समझें भाई, जो सेटअप शुरू करना है कर रहे हैं यार। आप सोचें कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई छोटा सा फ्लैट लेते हैं रेंट पे, ठीक है, 15,000 उसका रेंट है, सही है ना, 3 कमरे हैं, 15,000 रेंट है।
आप ला के फिंचे भर दें पूरे फ्लैट में फिंचे भर, या एक कमरे में फिंचे भर दें, एक में बजरी भर दें, और तीसरे में जो आपका दिल करे जावा भर दें आप, ठीक है। और उसके बाद आप देखें कि आपका महीने का जो 15,000 किराया है ना, वो हर महीने आराम से निकलेगा, आराम से। क्योंकि खाली बजरी आपका किराया पूरा कर देगा, या खाली फिंचें एक कमरे की, खाली एक कमरे की फिंच आपका 15,000 किराया पूरा कर देगी। अपने ऊपर यकीन रखें, बजाय इसके कि आप डिसहार्ट हों या कोई ऐसा कदम उठाएं। मैं आजकल देख रहा हूँ उल्टी सीधी चीज़ें कि लोग बेचारे जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए हैं। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जो है वो ओल्ड एज होम चला जाता है, कोई, यानी कि दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेहनत करें यार, मेरे जैसा बंदा, यानी कि मैं समझता था कि मैं जब लॉकडाउन लगा जॉब छूट गई थी, परेशान हो गया था, मुझे लगा बस बेटा अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2 साल हो गए थे, करने के लिए कुछ था नहीं, तो परेशान हो गए थे बिल्कुल। जॉब किसी की भी नहीं थी, सब लोगों की जॉब छूट गई थी। कुछ कुछ लोगों की थी जिनका काम लॉकडाउन से रिलेटेड नहीं था, जो लोग घर से काम कर रहे थे, या जो भी उनका जॉब नेचर कुछ ऐसा था कि वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो वो लोग करते रहे। अब हमारी जो जॉब थी वो ज़ाहिर है मैं पढ़ाता था बच्चों को, तो स्कूल तो खुले ही नहीं 2 साल, बगैर बगैर इम्तिहान दिए बच्चों को पास कर दिया गया। तो कौन बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, या कौन कहाँ हम जाके पढ़ाते किसी को। तो बस फिर 2 साल बैठे रहे, बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का। तो मैंने आपको यही बात समझाई कि जब मेरे जैसा बंदा यार यहाँ तक पहुँच सकता है, तो आप सोचें कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरे से कहीं ज़्यादा काबिल होंगे, मेरी वीडियोस देखते भी होंगे। आप स्टेप लो, मैं ये नहीं कह रहा आप चैनल बनाओ, मर्ज़ी है आपकी, वो भी बना सकते हो आप। लेकिन हमेशा याद रखो यार, जो बंदे मेरी वीडियोस देखते हैं ना, जिनका दिल करता है कि हम भी चैनल बनाएं, तो उनको मेरा मशवरा है, पहले बेटा सेटअप बनाओ। याद रखो, सेटअप बनाओ। सेटअप ब्रीडिंग से जितना पैसा आएगा ना, यूट्यूब चलो फिर थोड़ा भी देगा तो चल जाएगा, लेकिन असल पैसा है ब्रीडिंग के अंदर। खर्चा तुम्हारा ब्रीडिंग चलाती है, यूट्यूब नहीं चलाएगा खर्चा। अब रोज़ की 4 4 5 5 वीडियो तुम डाल सकते हो मेरी तरह, सोचने वाली बात है ना। तो मैं तो मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, बहुत सारे काम एक साथ कर रहा हूँ, तब जाके गुजारा हो रहा है। तो इसीलिए मेरा आपको मशवरा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई, कि आप जो हैं वो अपना ब्रीडिंग सेटअप शुरू करें, फिंचों का करें, बजरी का करें, जिसका दिल करे। ये आसान परिंदे, इनका करेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप ज़्यादा महंगी चीज़ ले लेते हैं तो फिर ज़ाहिर है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, और फिर ये आपका इम्तिहान भी है। जितनी महंगी, जितनी बड़ी चीज़ लेंगे वो उतना देर से ब्रीड करती है, यानी फ़र्स्ट ब्रीड जो है उसमें आपको तंग कर सकती है। तो हमेशा भाई स्टेप लें फिर बात करें ना। बैठे बैठे आप सोच ही जा रहे हैं, सोच ही जा रहे हैं, दुनिया जो है कहाँ से कहाँ निकल गई। भाई आगे वही बढ़ता है जो रिस्क लेता है, जो चांस लेता है। हमने भी तो चांस लिया था ना, वीडियो बना के डाल दिया, हमें पता थोड़ी था कोई आ जाएगा देखने के लिए, ठीक है, चैनल चल गया। बर्ड से ब्रीडिंग करवा रहे थे, कॉकटेल, इतना लोग कहते हैं, भाई मुझे नहीं पता, कहते हैं कि कॉकटेल बहुत मुश्किल तरीन परिंदा है ब्रीडिंग के हवाले से, लोग ये कहते हैं। मेरे पास करना शुरू कर दी, तो अब मुझे पता थोड़ी था पहले से कि मेरे पास कॉकटेल चल जाएंगे। तो इस तरह आपको भी नहीं पता आपके पास कौन कौन सी चीज़ें चलने वाली हैं, या आपका लक कितना अच्छा है। तो बहुत काबिल काबिल लोग हैं यार, सिर्फ खाली इसलिए कि डर है किसी ना किस्म का, उनके दिल में जो है ना खौफ है फालतू का। अगर बंदा सेविंग करता है यार, आपने ज़िंदगी में कोई नौकरी की होगी, कुछ तो आपने कमाया होगा ना यार। 15,000 किराए पे आप फ्लैट नहीं ले सकते अपने बर्ड्स के लिए, ब्रीडिंग सेटअप चलाने के लिए आप एक जगह भी नहीं ले सकते, किराए पे आप नहीं ले सकते। कमाल बात है यार, मैं तो हैरान हो रहा हूँ। इतना तो आप मतलब बंदा कर ही सकता है, स्टेप ले सकता है। तो देखें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप ब्रीडिंग करवाएं या ना करवाएं, आपका भाई आपके लिए हमेशा दुआएं करेगा। और मैंने नया एक पबजी चैनल खोला है, वहाँ पे चिट चैट कर लेंगे, कोई भी मसला होगा डिस्कस कर लेंगे। बर्ड्स का वहाँ पे कोई काम नहीं है, टोटली इन्जॉय है, ठीक है। तो वो जो है ना सब्सक्राइब कर लेना। मेरे कम्युनिटी देखो बोलना भी नहीं आ रहा, कम्युनिटी टैब में मेरे यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में उसका लिंक है, और अगर वहाँ नहीं मिलेगा तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, माय पबजी चैनल के नाम से सबसे लास्ट में। वो चैनल आप खोल लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा चैनल है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह।